हाय ऑल, नमस्कार सभी को। मेरा नाम देवांश सचदेव है। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, गाने लिखने की, कविताएं लिखने की, वन लाइनर्स लिखने की। जब जैसी फीलिंग हो, जो मन में आए, लिखने की कोशिश करता हूँ। म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ अभी। लिखता काफ़ी टाइम से हूँ, कुछ टाइम पहले म्यूज़िक सीखना शुरू किया। बेसिकली चाहता हूँ कि मैं अपनी लिखी हुई चीज़ों को खुद म्यूज़िक दे पाऊँ। तो मैं आज आप सबसे यहाँ अपनी कुछ लिखी लाइन्स, अपनी कुछ लिखे शब्द शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। पहली जो कविता है उसका नाम है आफत। तो आफत यूं है। उन नजरों की जो ताकत है एक अजीब सी आफत है। आफत ये बस टल ना जाए, नजरों की बातें बदल ना जाए। उन नजरों की जो ताकत है एक अजीब सी आफत है। आफत ये बस टल ना जाए, नजरों की बातें बदल ना जाए। मैं कैसा एक वो इंसान बनूं, ये अजीब सी आफत है। मैं कैसा एक वो इंसान बनूं, ये अजीब सी आफत है। मैं जो हूँ वो मान भी लो, मुझे थोड़ा पहचान भी लो। मैं जो हूँ वो मान भी लो, मुझे थोड़ा पहचान भी लो। तो ये थी आफत। चलते हैं हम नेक्स्ट कविता की ओर। तो जो नेक्स्ट कविता है उसका नाम है सबूत। ये मैं बताता हूँ मैंने क्या सोच कर लिखी है। मतलब ये ऐसा है कि हम सब में से काफ़ी लोगों की ये दिक्कत होती है कि हम आज में इस पल में नहीं रहते। हम कल की बहुत सोचेंगे, कल क्या होगा। खासकर मैं ऐसा बहुत करता हूँ और ये काफ़ी लोगों में देखा भी है मैंने। तो कल कैसा होगा हमारा, हम कल क्या करेंगे, उस चक्कर में हम जो ये अभी का पल है वो खो देते हैं। तो उसी पर है ये सबूत। सबूत है क्या तेरे कल का, सबूत है क्या तेरे कल का, जो तेरी उम्मीदों से मिलता हो। सबूत है क्या तेरे कल का, जो तेरी उम्मीदों से मिलता हो। क्या पता आज वो फूल हो जो सिर्फ इस पल के मौसम से खिलता हो। सबूत है क्या तेरे कल का, जो तेरी उम्मीदों से मिलता हो। क्या पता आज वो फूल हो जो सिर्फ इस पल के मौसम से खिलता हो। तो ये था सबूत। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कविता की ओर। तो इसका नाम है सोच। अब ये सोच मैंने क्या सोच कर लिखा है ये बताना चाहूँगा आपको। तो ऐसा है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, हम अगर उसमें नाकामयाब रहें या हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम बहुत बार बेफिजूल के बहाने सोचने लगते हैं या जल्दी हार मान जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे सोच के ये कुछ 3-4 लाइनें लिखी हैं मैंने, जिसका नाम है सोच। तो सोच ऐसे जाती है। सारी रातें एक दिन से मिलने लगी, कदम कदम पर
चाल हिलने लगी। सारी रातें एक दिन से मिलने लगी, कदम कदम पर चाल हिलने लगी। सोचा था जन्नत का एक दरवाज़ा होगा, बस पहुंचकर खटखटाना है। सोचा था जन्नत का एक दरवाज़ा होगा, बस पहुंचकर खटखटाना है। पर ये महज एक सोच है या बेफिजूल मरने का बहाना है। तो ये थी सोच। नेक्स्ट कविता का नाम है करीब। अब ये जब मैंने लिखी थी तो जो ख्याल थे मेरे दिमाग में वो बताता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं हमसे जुड़े हुए, मतलब ये आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपसे दूर रहते हैं। वो कई बार आपको कुछ होता है अगर उनके साथ तो ये कहते हैं कि तू यहाँ नहीं है, यहाँ होता तो तुझे समझ आता, मेरे साथ क्या हो रहा है, तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ रह के, और ये सब काफ़ी ऐसी चीज़ें कहते हैं। तो इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइंस लिखी थी जिसका नाम है करीब। करीब होते तो एहसास होता, ऐसा कहना था उनका। करीब होते तो एहसास होता, ऐसा कहना था उनका। करीबी वो मीलों से तय करते थे, वरना बस लिबास हमारा है, लहू का रंग तो उन्हीं से है। वरना बस लिबास हमारा है, लहू का रंग तो उन्हीं से है। तो ये था करीब। ऐसी कुछ और छोटी मोटी कविताएं जो मैंने लिखी है और शेयर करता हूँ आपसे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका नाम है मुलायम। अब ये मुलायम मैंने ये सोचकर, मतलब तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हम टेंडेंसी होती है हमारी, मतलब जनरली, कि हम जिस तरफ होते हैं हमको हमेशा अगली तरफ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। हालांकि वो हमारी कंडीशन से भले ही ख़राब हो, पर कई बार हमको लगता है कि यार मैं वहाँ होता तो सही होता, यार मैं वो कर रहा होता तो सही होता। जहाँ हम होते हैं वो हमको कई बार सही नहीं लगता और अगली चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो उस सोच पर लिखा है ये, इसका नाम है मुलायम। बातों की बातों से, इन रातों की रातों से, अनकही सी अनसुनी सी शिकायतें बढ़ रही हैं। बातों की बातों से, इन रातों की रातों से, अनकही सी अनसुनी सी शिकायतें बढ़ रही हैं। दिखता सब मुलायम था, थे छूने की चाह में। दिखता सब मुलायम था, थे छूने की चाह में। बेपरवाह होकर निकले हम उनकी राह में। खुरदुरा सा लगता है अब इस तरफ भी आकर, खुरदुरा सा लगता है अब इस तरफ भी आकर। अब जब मुड़ के देखो तो उस ओर सब रेशम है। खुरदुरा सा लगता है इस तरफ भी आकर, अब जब मुड़ के देखो तो उस ओर सब रेशम है। तो ये थी मुलायम। चलते हैं अगली कविता की ओर। अब इसका नाम है बाकी हो। बाकी हो, ये मतलब एक ऐसा इंसान जिससे आप प्यार करते हो और वो अब नहीं है, तो यही उसका टाइटल भी बताता है कि इस कविता का नाम है बाकी हो।
ये जहाँ ऐसे चला रुका, मगर गिरना मंजूर नहीं, क्योंकि नज़्मों और सवालों में तुम अब भी बाकी हो। रातों में नींद नहीं, मगर मैं फिर भी शयन में, क्योंकि चादर की खुशबू में तुम अब भी बाकी हो। पाँव उल्टे चलने लगे, पलटना भी मंजूर है, क्योंकि मेरे कदीम ख्यालों में तुम अब भी बाकी हो। कदीम का मतलब होता है पुराने, मेरे पुरानी सोच और ख्याल का मतलब कदीम इसका मतलब होता है। तो पाँव उल्टे चलने लगे, पलटना भी मंजूर है, क्योंकि मेरे कदीम ख्यालों में तुम अब भी बाकी हो। तुम लगता है आशना हो, पूरा कभी जाना नहीं, मगर जितना भी जाना मैंने, मेरे उन हिस्सों में तुम अब भी बाकी हो। तुम अब भी बाकी हो। तो ये थी बाकी हो। अगली जो कविता है उसका नाम है सलाहें। अब ये मैंने क्या सोच कर लिखा है इसके बारे में बताता हूँ पहले आपको। ये मतलब हम काफ़ी टाइम हमें चीज़ें आती हैं, चीज़ें पता हैं, फिर भी हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, काफ़ी उन चीज़ों को बाहर नहीं आने देते हैं। तो ऐसा ये जो सोच है, ये जो ख्याल है हमारा, या ये जो हमारी सिचुएशन होती है, उस पे लिखा है। नाम है सलाहें। बेशक इल्म है मुझे, हर रूप पहचानता हूँ। बेशक इल्म है मुझे, हर रूप पहचानता हूँ। जिंदगी सवाल उठाए, उससे पहले जवाब मैं जानता हूँ। बेशक इल्म है मुझे, हर रूप पहचानता हूँ। जिंदगी सवाल उठाए, उससे पहले जवाब मैं जानता हूँ। फिर भी कदम कदम पर सलाहें मांगता हूँ। बेशक इल्म है मुझे, हर रूप पहचानता हूँ। जिंदगी सवाल उठाए, उससे पहले जवाब मैं जानता हूँ। फिर भी कदम कदम पर सलाहें मांगता हूँ। नेक्स्ट लिखी हुई लाइनों के पास चलते हैं। अब ये जो कुछ लाइन्स लिखी हैं मैंने टाइटल नहीं दिया है, कोई कभी आया ही नहीं दिमाग में, पर इन लाइन्स को लिखने के पीछे की सोच बताता हूँ। ये काफ़ी लोग शायद रिलेट कर पाएँ, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब हम एक पैटर्न है जिसमें हम चल रहे हैं, बस मतलब बेसिक सोच ये थी कि हम मतलब पढ़ाई ले लेते हैं कि 10th तक पढ़ना है, फिर 12th में ये करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं समझ में आया इंजीनियरिंग कर लो, या उसके बाद ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि हम पैदा होते हैं और हमारे पास एक पैटर्न होता है। या किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, हम म्यूज़िक सीख रहे हैं सपोज़, तो उसमें एक पैटर्न है कि भाई ऐसे ऐसे सीखना है, पहले तुम स्केल सीखोगे, फिर तुम ये, यानी मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं कि हाँ पैटर्न सही भी होता है किसी चीज़ों में, बट किसी चीज़ों में हम फंस जाते हैं उस पैटर्न के चक्कर में कि भाई इसको ऐसे ऐसे और ऐसे ही सीखना है, प्रोसेस से ही सीखना है। तो बेसिकली लाइफ को अलग अलग तरीक़ों से चैलेंज करना चाहिए और पैटर्न में नहीं फंसना चाहिए।
उस पे ये लाइनें हैं। तो ये कुछ 4 लाइनें उस पे। मैं जब इस दुनिया में आया सब कुछ बना बनाया। कदमों के निशान थे और मैं बस चलने लगा उन्हें देखकर। मैं जब दुनिया में आया सब बना बनाया। कदमों के निशान थे और मैं बस चलने लगा। कुछ हवा चली, कुछ धूल उड़ी, मैं भटकने लगा। मैं जब दुनिया में आया सब बना बनाया। कदमों के निशान थे और मैं बस चलने लगा। कुछ हवा चली, कुछ धूल उड़ी, मैं भटकने लगा। तो ये थी वो कविता। वैसे भटकना अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट कविता की ओर। अब ये मैंने ये सोच कर लिखा है कि हम आजू बाजू की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते या उन्हें देखते नहीं हैं ज़्यादा, और अभी जो हमारे पास है उसे ना देखते हुए पहले कुछ पास्ट का लेके सोचने बैठ जाएंगे, कुछ फ्यूचर का लेके सोचने बैठ जाएंगे, और उस चक्कर में इस पल को गवा देते हैं। हमारे पास जो आजू बाजू हमारे अभी जो चीज़ है, हम अभी जो एंजॉय कर सकते हैं वो ना करते हुए हम पास्ट फ्यूचर में फंसे रह जाते हैं कई बार। तो ये उस पर कुछ लाइन्स है। इसमें कुछ मैंने उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ मैं पहले आपको। दफ्तर ए गुल मतलब होता है बिस्तर, गुलाबों से भरा बिस्तर या लग्जरीज बेड टाइप समथिंग। तो मैंने दफ्तर ए गुल को आज के दिन से रिलेट किया है इसमें। मतलब आज का ये दिन मतलब दफ्तर ए गुल है हमारा। और माजी मतलब पास्ट होता है, और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर होता है। तो ये कविता कुछ ऐसी है। आसमां तो ये सभी का है, क्या तू बांटेगा और क्या मैं लूंगा। आसमां तो ये सभी का है, क्या तू बांटेगा क्या मैं लूंगा। शब्द उजाला और ये हवा, क्या तू मांगे क्या मैं दूंगा। दफ्तर ए गुल में बैठे हो फिर भी माजी है ख्याल में। माजी या मुस्तकबिल है ख्याल में। दफ्तर ए गुल में बैठे हो फिर भी माजी है ख्याल में। तोहफा है ये दिन तुम्हारा, देर न करना इजहार में। आसमां तो ये सभी का है, क्या तू बांटेगा क्या मैं लूंगा। शब्द उजाला और ये हवा, क्या तू मांगे क्या मैं दूंगा। दफ्तर ए गुल में बैठे हो फिर भी बस माजी है ख्याल में। तोहफा है ये दिन तुम्हारा, देर न करना इजहार में। तो ये थी एक कविता। तो अगला जो है ये एक गाना है जो मैंने खुद लिखा है, और इसको मैंने 4 बेसिक कॉर्ड्स पे ऐसा म्यूज़िक देने का ट्राई किया है। तो वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। गाने का नाम है ख्वाबों की तलाश में हूँ। सुनाने से पहले मैं आपको इसके लिरिक्स पढ़ के बता देता हूँ एक बार। ख्वाबों की तलाश में हूँ, नींद है पर अब भी मैं जाग में हूँ। तुम आओ ना सताओ ना यूं कि चेहरे के हर राज को मैं पढ़ लूं। ना मैं दूर हूँ ना वो पास है अभी, सब गर्द है और मैं खड़ा बस रह गया। उस पल का हूँ इस पल में भी, जिस पल के थे बस हम और तुम कभी। शब्दों की भीड़ में अब अल्फाज ये बिखर रहे हैं कहीं। सांसों का एहसास तो कभी तुमसे है कभी तुमसे ही नहीं। है जैसा भी अपना सफ़र,
ये तुमसे है तुम पे ही ख़त्म, मगर आवाज़ हूँ उस शोर की मैं जिसमें कहीं गुम है हम सफ़र। ये राग भी महफूज है जब तुम ख्याल में हो, वरना तो ये बस नाम का और तुम सवाल में हो। ख्वाबों की तलाश में हूँ, नींद है पर अब भी मैं जाग में हूँ। गाना सुनाता हूँ मैं। ख्वाबों की तलाश में हूँ, नींद है पर अब भी मैं जाग में हूँ। आओ ना सताओ ना यूं, चेहरे के हर राज को मैं पढ़ लूं। उस पल का हूँ इस पल में भी, जिस पल के थे हम और तुम कभी। ना मैं दूर हूँ ना वो पास है अभी, सब गर्द है मैं खड़ा बस रह गया। शब्दों की भीड़ में अब अल्फाज ये बिखर रहे हैं कहीं, सांसों का एहसास तो कभी तुमसे है तुमसे ही नहीं है, जैसा भी अपना सफर ये तुमसे है तुम पे ही ख़त्म, मगर आवाज़ हूँ उस शोर की मैं जिसमें कहीं तुम है हम सफर। ये राग भी महफूज है जब तुम ख्याल में हो, वरना तो ये बस नाम का और तुम सवाल में हो। ख्वाब की तलाश में हूँ, नींद है पर अब भी मैं जाग में हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।